यहाँ तो ऐसे से नेता है, जब काम कराने लोग जाता है तो कहता है हमरा वोट दिली रहा एलिया काम करवावेला, जो 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 जरा वोट दिली रहा ओकरे से काम करवाई। ऐसे से लोग हैं। आपको पब्लिक बोले, अगर एक एक पब्लिक आप लीजिए स्टेटमेंट बोलेगा, तो आप जा करके पता करिए कि किसके 5 साल के रीजन में कौन सा वार्ड पार्षद जमीन लिखवाया है, रजिस्ट्री करवाया, उसमें आपको 3-4 वार्ड पार्षद आ जाएंगे जो 3-4 रजिस्ट्री करवा लिए। तो कैसे करवा लिए, अचानक कैसे करवा लिए आप, बात समझ रहे हैं ना। 3-4 सब नहीं आएंगे, 10 पार्षद बिल्कुल इसमें नहीं आएंगे, ठीक, लेकिन 3-4 जो रहे अपना दबदबा बनाए, वार्ड में लूट खसोट किए, किसी के साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हुआ है। आप अभी हैं, आप चलिए हमारे वार्ड में, मैं आपको दिखाता हूँ जितना भी योजना हमारे वार्ड में हुआ है उसमें वार्ड पार्षद का बोर्ड तक नहीं लगवाया है। इतना गंदा राजनीति 5 साल में हुआ है हमारे साथ, वो तो हम जानते हैं। अभी जो है कुछ लोग पैरासूट से उतर रहे हैं नगर परिषद में, हम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, और जीतने के बाद वो गोवा घूमने जाएंगे या पटना में अपने फ्लैट पे रहेंगे या क्या करेंगे वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ज़मीनी हैं, कार्यकर्ता, ज़मीनी समाज सेवी हैं। हमारा आप जो भी देख सकते हैं, जितना भी कार्य जिस क्षेत्र में गए हैं ज़मीन से हमने काम किया है, इसलिए सबसे पहले मैं जनता दरबार लगाऊंगा। दूसरा है क्या, यहाँ सम्राट भवन नहीं है, टाउन हॉल। पूर्व में भी हम लोग प्रयास किए थे, सारे लोग 14 पार्षद का प्रयास था कि शहर में टाउन हॉल होना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव भी लिया गया, लेकिन ज़मीन नहीं था। दूसरा चिल्ड्रन पार्क, यहाँ पे क्या है ना कि लोगों को शाम में अगर मूड ऑफ है या फैमिली के साथ कहीं घूमने का एक भी अच्छा जगह नहीं है। बलान नदी है, माननीय विधायक है, सांसद है या जो मंत्री हैं उनसे मिलकर बलान नदी का उड़ाई करवाएंगे। कहीं नहीं देखता हूँ जो एक स्टेडियम सा प्ले ग्राउंड हो। बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए ना हीरा लाल शाह के धर्मशाला में, ठीक है ना, स्टेडियम पास हुआ था, ठीक है, इंडोर, उसको क्या किया लोग, आउटडोर कर दिया। जाके देखिए वो स्टेडियम क्या वैसा स्टेडियम होता है, उसका लागत पता करिए कि कितने का लागत है, कहाँ गया पैसा, क्यों, तो खेल के नाम पे भी लोग लूट रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई स्टेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। हम भी साल में 1-2 सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, डांडिया महोत्सव करवाते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर जगह मिलता है तो हम टाउन हॉल के साथ विवाह भवन भी बनाएंगे, जिसका मात्र 11,000 रुपया चार्ज होगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी पंचायत चुनाव खत्म हुई है और अब नगर निगम तथा नगर परिषद चुनाव शुरू हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव एक राज्य के लिए मायने रखते हैं, लोकसभा चुनाव देश के लिए मायने रखते हैं। तो आज मैं दलसिंह सराय प्रखंड में हूँ और दलसिंह सराय के सबसे नवयुवक मनीष जी से, जो नगर परिषद के उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए, खुद छलांग लगा चुके हैं, और आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनकी कहानी, तथा साथ में बहुत सारे चुनाव को लेके बातचीत करेंगे। दलसिंह सराय के मतदाताओं का विचार, मतदाताओं का रुझान इनके प्रति क्यों होगा। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले चाहता हूं कि एक बेसिक परिचय आपका हो जाए, आपका स्थान, आपने विगत 5 वर्षों में भी सेवा करते हुए आ रहे हैं और अब इतने बड़े पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। मैं मनीष बर्नवाल, भगवानपुर चकसीखू, वार्ड नंबर 6, नगर परिषद दलसिंह सराय का निवासी हूँ। मैं 5 साल हमारी माँ वार्ड पार्षद रही है वार्ड नंबर 6 से, जिनके नेतृत्व में मुझे समाज सेवा करने का मौका मिला है और अपनी माँ के साथ रहकर वार्ड नंबर 6 और अगल बगल का जितना भी वार्ड है, तो जो जहाँ हमारे लोग जान पहचान के लोग थे
उनको कभी भी कोई भी परेशानी हुई है तो मैं हमेशा एक पैर पे उनके साथ कदम में कदम मिला के चला, हमेशा खड़ा रहा। इसलिए मुझे यह उम्मीद है कि जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं और भी शहर के जो लोग हैं वो मुझे इस पद के लिए लाइक करेंगे और जन समर्थन, क्योंकि जो भी लोग हैं उनके कहने पर ही, बहुत सारे लोग हैं जिनके कहने पर ही हम कदम आगे बढ़ाए हैं और उन लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और जीत भी हम दर्ज करेंगे, ये विश्वास है। बस मतदाता बंधुओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मनीष जी, एक तो आप ऑलरेडी सेवा कर चुके हैं और चेयरमैन पद के लिए आप खुद को उम्मीदवारी पेश किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती है हमारी टीम आपको। ईश्वर करे आप विजय प्राप्त करें। मनीष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने बताया जो नवयुवक का वोट या नवयुवक का समर्थक, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है जो वो नवयुवक आप ही को वोट देंगे, आप ही को समर्थन करेंगे? क्योंकि नवयुवक के लिए हम हमेशा काम किए। आज पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैंने 5 साल काम किया, ठीक है ना। किसी भी वार्ड का युवक हो, लेकिन जब उसके साथ अगर थाना में कोई जैसे बाइक चेकिंग में पकड़ा गया या कहीं पे मारपीट हो गया, कोई लफड़ा हो गया या किसी को मान के चलिए कुछ पैसा दिया वो दे नहीं रहा, इस तरह का छोटा मोटा जो भी होता है मैटर, तो उसके लिए जब भी हमको कॉल आया तो हम क्या वहाँ पे कंप्रोमाइज लोगों का करवाए हैं, या थाना में पकड़ लिया पुलिस, ठीक है, कुछ भी। तो जान रहे हैं कि बच्चे हैं, युवा से गलती होती है, इससे भी कोई भी गलती हुआ, बाइक से ठोकर मार दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, तो हमने गया उसको थाना से छोड़वाया। और जितने लोग हैं आप पूछ सकते हैं, किसी से 1 रुपया का हमारा कोई लेन देन ना रहा, ना थाना में हमने कभी पैसा देकर काम करवाया। जितने भी प्रभारी आए हैं, थाना प्रभारी, जो भी काम है पूरा, ये आपको बाजार का लोग कहेगा कि हाँ जिसका भी काम कराएं फ्री में करवाएं, ना हमसे कोई पैसा लिया तो हम क्यों पैसा ले किसी से। लोग पैसे भी देते हैं, लोग के मन में ये बैठा रहता है कि थाना में बिना पैसा का काम होता नहीं है, तो ये भ्रम जो है हम निकाल दिए लोगों का कि नहीं, बिना पैसा का भी काम होता है। 2 घंटा बैठना पड़ेगा, थाना पर जाके हम बैठते थे, 4 घंटा बैठते थे। पब्लिक के लिए अगर कोई प्रशासन अगर बदतमीजी कर रहा है तो उससे अगर लड़ना है तो उससे हम लड़े भी हैं, लड़ के काम करवाए हैं। तो ये जो है जनता में इस बात का खुद पूरा मैसेज है कि नहीं, ये जो है पब्लिक के काम के लिए किसी से भी लड़ जाता है, लड़ कर झगड़ कर हमारा काम करवाता है। इसलिए इसको इस बार अध्यक्ष पद के लिए हम लोग दबाव बनाते हैं। हमें पब्लिक का खुद दबाव है कि आप चुनाव लड़िए, तभी हम मैदान में आए हैं। मनीष जी, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं जो पब्लिक चाहती है कि आप चुनाव मैदान में आइए और चुनाव लड़िए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आता हूं दल सिंह सराय के मुद्दा पे, जो विगत 5 सालों में जो पूर्व हमारे अध्यक्ष है रहे, उनके काम से कितना संतुष्ट है, उनके काम को कहाँ अधूरा आप महसूस करते हैं जो आप पूरा करेंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए, जो पूर्व अध्यक्ष रहे अभी भी वही अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी वही है। जब तक कोई नवनिर्वाचित होकर के उस चेयर पे नहीं बैठते तब तक वही हमारे चेयरमैन हैं। उनके रीजन में काम तो हुआ है, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन देखिए पहले क्या था ना कि वार्ड पार्षद जो है वो अध्यक्ष को चुनता था, ठीक है, और बहुमत के आधार पे सारा काम होता है ऑफिस में। स्टैंडिंग कमेटी में भी 5 लोग होते हैं, 3 शासक स्थायी समिति और 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष। उसमें भी क्या होता है ना कि मेजॉरिटी होता है, बहुमत, तो उसमें से 5 लोग में से 3 लोग चाहिए कोई भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। 3 लोग अगर पास कर देते हैं, अगर 2 लोग विरोध भी करते हैं सरकार में रहकर भी, तो कोई फायदा नहीं है। 3 लोग जो पास कर दिए तो हो गया। और क्या है कि अध्यक्ष जी रिजर्वेशन सीट था, राजेश पासवान जी बने, पहली बार वार्ड में जीते थे और वो अध्यक्ष बने, और हम लोग भी पहली बार ही गए थे सदन में, तो अनुभव का कमी कहिए या जो कहिए, थोड़ा बहुत हम लोग को क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ा अनुभव लेना पड़ा।
पूर्व में जो है 3 टर्म से चंदन प्रसाद जी वार्ड पार्षद रहे और वो वाइस चेयरमैन बने। तो वो क्या है ना कि अपने हिसाब से वो चलाते थे, ठीक है। तो काम तो हम लोग जो भी रहे सदन में पास करते थे। उसके बाद क्या है कि ऑफिस जो नगर परिषद दलसिंह सराय ऑफिस है, उसमें जो पद है कर्मचारियों का, जैसे जेई का पद, अकाउंटेंट का पद, बड़ा बाबू का पद, तो ये सब ब्लैक लिस्टेड कंपनी अभी तक पदेन है। जो वाणिज्य कंपनी से थी वो कंपनी आज से 6 साल पहले भाग गई। बिहार सरकार जो है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। फिर पूर्व की जो कमेटी थी बोर्ड, उसको 6 महीना के लिए रखा गया कि ये लोग को हटा देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, हमारा कौन करेगा काम। 6 महीना के लिए रखा गया। लेकिन क्या हुआ, हम लोग विरोध करते रहे। वो लोग लूट खसोट भ्रष्टाचार में लिप्त, पैसा लेकर काम करना, पैसा लेके काम करवाना, ये सब हम लोग विरोध किए। हम लोग लिखित भी विरोध किए। आप प्रस्ताव में भी जा करके देख सकते हैं कि नगर पंचायत के प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है कि वो लोग को हटाना है, फिर भी ये लोग नहीं हटाए और उस लोग को रख करके वो लोग भ्रष्टाचार किए करवाए। वो तो जनता देखेगी। अगर हमारे वार्ड में कोई सड़क बना, हमारे वार्ड में क्यों नहीं टूटा? मुझे तो अपने वार्ड से मतलब है ना, क्योंकि हम वार्ड पार्षद थे। मेरे वार्ड में नहीं टूटा, वही ठेकेदार दूसरे वार्ड में रोड बनाया, टूट गया। तो ये जवाबदारी किसकी है? ये तो उस वार्ड की वार्ड पार्षद की है, अध्यक्ष की है, उपाध्यक्ष की है और ऑफिस का। जब तक पहली बात है कि ऑफिस से कोई लोग जाते ही नहीं है कि सड़क बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठेकेदार बिल दिया, वो लोग का जो अपना हुआ कमीशन लिया, बिल पास कर दिया। किसी वार्ड पार्षद से आज तक लिखा कर नहीं लिया जाता कि हाँ काम आपका हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो ऑफिस और जो चेयर पे हैं वो लोग अपना मिली भगत से किए। तो जिसका आज क्या है ना कि आप देख सकते हैं जितना भी सड़क बना है 5 साल में सारा टूट गया। आप जाके 1 2 4 5 रोड सही होगा, जो वार्ड पार्षद एक्टिव थे खड़ा होकर बनवाए ढलवाए सड़क को, वो ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जितना है बना है सारा का सारा टूट गया। नाला टूट गया, स्लैब टूट गया है, लोग को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। यही सब मुद्दा के कारण लोग मेरे पास आते हैं। हम हमेशा मेरा देखिएगा दूसरे वार्ड के लिए भी हम लिख करके आवेदन देते हैं कार्यपालक पदाधिकारी को और प्रयास करते हैं कि काम हो जाए। अच्छा मनीष जी, एक तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपने बताई, और जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कार्य के रूप में हो या ऑफिस में हो। तो एक चीज़, अगर आप जीतते हैं, मैं मैनिफेस्टो की बात करूं, तो जैसे 10 या 12 काम जो आप करना चाहेंगे, आपके मैनिफेस्टो क्या है, चुनावी घोषणाएं क्या है आप? सबसे पहला हमारा घोषणा है कि हम महीने में 2 दिन, मेरा प्रयास रहेगा कि हफ्ते में 1 दिन, ठीक है ना, जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार लगाएंगे नगर परिषद में। अगर लोगों को, क्योंकि अब नगर परिषद हो गया है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, अगर लोगों को आने में कठिनाई होगा तो हम उसको 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। एक जनता दरबार लगाएंगे। हाँ, जनता सबसे पहले जनता क्योंकि देखिए हम तो जनता के बीच जाएंगे, ठीक है, चुनाव जीतने के बाद जाएंगे। बाकी लोग का हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कुछ लोग पैरासूट से उतर रहे हैं नगर परिषद में। हम अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद वो गोवा घूमने जाएंगे या पटना में अपने फ्लैट पे रहेंगे या क्या करेंगे वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जमीनी हैं कार्यकर्ता, जमीनी समाज सेवी हैं। हमारा आप जो भी देख सकते हैं, जितना भी कार्य जिस क्षेत्र में गए हैं जमीन से हमने काम किया है। इसलिए सबसे पहले मैं जनता दरबार लगाऊंगा। उनका देखेंगे कि हाँ क्या क्या है। एक छोटा छोटा बगल में एक दीवार का झंझट होता है, जमीन का झंझट होता है, तो बहुत सारा जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है एक जनता उसको दूर करें। हाँ, जनता दरबार लगाकर उसको पहले छोटी छोटी समस्या को हम दूर करेंगे। दूसरा है क्या, यहाँ सम्राट भवन नहीं है, टाउन हॉल। पूर्व में भी हम लोग प्रयास किए थे, सारे लोग 14 पार्षद का प्रयास था कि शहर में टाउन हॉल होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव भी लिया गया, लेकिन ज़मीन नहीं था, क्योंकि नगर पंचायत था, छोटा सा था जगह,
जगह ही नहीं था। अब क्या है, सरकारी जगह उपलब्ध होगा तो हम लोग का उसके लिए फंड आता है, फंड अभी भी है। जो भी अध्यक्ष बन के जाएंगे तो उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको बाहर से फंड लाना है, उसके लिए फंड है। नगर भवन बनेगा, टाउन हॉल बनेगा तो हम भी बनवाएंगे। दूसरा चिल्ड्रन पार्क, यहाँ पे क्या है ना कि लोगों को शाम में अगर मूड ऑफ है या फैमिली के साथ कहीं घूमने का एक भी अच्छा जगह नहीं है तो हम उसके लिए क्या है ना कि एक पार्क बनाएंगे, चिल्ड्रन पार्क, जगह उपलब्ध होगा, उसके लिए भी फंड है। हम लोग पूर्व में भी प्रयास किए थे लेकिन नहीं हो पाया। और क्या है, बलान नदी है। एक बार हम लोग युवा कार्यकर्ता लोग मिलकर, जब छठ पूजा का समय था, बलान नदी में पूरा जलकुंभी लगा हुआ था तो लोगों को परेशानी हो रही थी कि अब क्या होगा, कैसे हम लोग पूजा करेंगे। तो हम लोग सामाजिक संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, उस महाकाल दल का के बैनर के तले हम लोगों ने पूरा बलान नदी का जलकुंभी को निकाला था, हम लोग अपने खर्च से। तो ये सब हम लोग करते आए हैं और प्रयास रहेगा हमारा, क्योंकि बलान नदी का हम जो बोल दें कि नगर परिषद का अध्यक्ष बन जाए हम उड़ाई करवा देंगे, ये नहीं होने वाली है। ये बिहार सरकार का है, बिहार सरकार करवाएगी। हाँ, हम लोग यहाँ से प्रस्ताव पारित करेंगे, वो विभाग को भेजेंगे, नगर विकास मंत्रालय भेजेंगे और वहाँ से हम लोग जो माननीय विधायक है, सांसद है या जो मंत्री हैं, उनसे मिलकर बलान नदी का उड़ाई करवाएंगे। ठीक है। और जो एक हमारी बहुत बड़ी मुद्दा है 32 नंबर गुमती, 32 ये रेलवे का है जिम्मेदारी, लेकिन प्रस्ताव तो हमें भेजना पड़ेगा। 32 नंबर गुमती के बारे में कुछ दिन पहले भी पेपर में दिया था कि ये पास हो गया है और अब विलम्ब कार्य शुरू होगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी हैं नित्यानंद राय जी, गृह मंत्री, और स्थानीय सांसद हैं उजियारपुर के, तो वो प्रयासरत हैं और हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी मंत्री जी ही बनवाएंगे, किसी और से तो बनने वाला है नहीं। हम जो झूठ बोल दे आपके चैनल पे या जनता को झूठ बोल दे कि हम जीत जाएंगे तो 32 पे पुल बनवा देंगे, तो ये असंभव बात है। हाँ, हम लोग प्रयास करेंगे, बनाना का काम हमारे मंत्री जी का है और उन्हीं के प्रयास से बनेगा। मनीष जी, आपको नहीं लगता कि अपने इसमें नगर में एक ग्राउंड होना चाहिए नवयुवक के लिए, जो ग्राउंड कहीं नहीं देखता हूँ, जो एक स्टेडियम सा प्ले ग्राउंड हो? बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए ना, हीरा लाल शाह के धर्मशाला में, ठीक है ना, स्टेडियम पास हुआ था, ठीक है, इंडोर, उसको क्या किया लोग, आउटडोर कर दिया। जाके देखिए वो स्टेडियम क्या वैसा स्टेडियम होता है? उसका लागत पता करिए कि कितने का लागत है, कहाँ गया पैसा, क्यों? तो खेल के नाम पे भी लोग लूट रहे हैं। पहले ग्राउंड होना चाहिए। हम कह रहे हैं जिम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई स्टेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। हम भी साल में 1-2 सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, डांडिया महोत्सव करवाते हैं और न्यू ईयर पार्टी करवाते हैं। तो कहने का मतलब है मुझे भी होटल में जाना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ता है। तो अगर इस तरह का प्ले ग्राउंड, स्टेज, ये सारा हो जाए तो बहुत अच्छा। विवाह भवन भी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो विवाह भवन है वो लोग तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, या होटल है, तो जो मीडियम वर्ग के लोग हैं वो तो असक्षम हैं और उनके पास घर भी छोटा है, वो घर से भी शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना, व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है कि विवाह भवन होना चाहिए। अब शादी होटल में जाते हैं, 2 लाख रुपया होटल का खर्च है, फिर ऊपर से और भी खर्च है, 5 लाख 6 लाख रुपया कहाँ से करेंगे? तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर जगह मिलता है तो हम टाउन हॉल के साथ विवाह भवन भी बनाएंगे, जिसका मात्र 11,000 रुपया चार्ज होगा, मात्र 11,000 रुपया। 11,000 रुपया में सारा सुविधा उसको मिलेगा। बहुत अच्छा। मनीष जी, मुझे एक चीज़ जो और मैं मिस कर रहा हूँ अपने नगर में, लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। कोई लाइब्रेरी नहीं है अभी तक अपने नगर में। क्या आप मानते हैं कि ये चीज़ की कमी है? बिल्कुल होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। और अपना जो मैं एक बहुत कष्ट होता है जब मैं उस रास्ता से गुजरता हूँ, अपना दलसिंह सराय थाने के बगल में एक पोखर, और वो पोखर
हमारे आसपास के एक समय में जान कहलाती थी। आज मैं देख रहा हूँ तो वो पोखर के ऐसी हालत है जैसे कि मतलब कोई देखवैया कोई है ही नहीं। और वहाँ के चलिए कुंभी और वो तो गंदगी अलग चीज़ है, घाट की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी है, आप जाके देखेंगे थाने तरफ। जी बिल्कुल। आप तो क्या इसका रिपेयरिंग का कोई फंड नहीं होता है जो कोई टूट जाता है? क्योंकि जो टूट जाता है फिर 5 साल इंतजार ही होता है, हमको समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। रिपेयरिंग फंड होता है क्या नगर परिषद? बिल्कुल देखिए, वो इससे आपको पहले लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है उस पोखर के साथ? पोखर के साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हुआ है। आप अभी हैं, आप चलिए हमारे वार्ड में, मैं आपको दिखाता हूँ। जितना भी योजना हमारे वार्ड में हुआ है उसमें वार्ड पार्षद का बोर्ड तक नहीं लगवाया है। इतना गंदा राजनीति 5 साल में हुआ है हमारे साथ, वो तो हम जानते हैं। रोड को बना करके अधूरा छोड़ दिया जाता है, ठेकेदार को भगा दिया जाता है, ठीक है, और पेमेंट उसका हो जाता है। उसके बाद वार्ड पार्षद का बोर्ड तक नहीं लगता है। हमने इससे पहले भी लिखकर ऑफिस में भी दिया था, न्यूज में भी दिया था, पेपर में भी छपा था, उसके बाद भी देखिए कि नहीं है बोर्ड लगा हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे साथ हो रहा है, पोखर के साथ भी हो रहा है। जबकि हम लोग प्रस्ताव लिए थे सौंदर्यीकरण का, लेकिन आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। होना चाहिए। अब बीच शहर का है, बहुत अच्छा वहाँ पर का एक लग रहा था कि इस पोखर में कुछ होगा, लेकिन पूरा टूट गया है, धंस गया है, बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, आप भी देखे ही होंगे। और हमारी बहुत सारी ऐसा योजना है जो हम सोचे हैं कि हम अगर जीतते हैं तो ये सब लागू करेंगे। छोटा छोटा काम है। अब देखिए, आप बलान नदी के किनारे गोला घाट में उस सब्जी विक्रेता के लिए दुकान बना, लेकिन आज देखिए क्या है, उसमें कपड़ा दुकान खुल गया है, चावल दाल का खुल गया है, मसाला का खुल गया है, किराना का खुल गया है। ये क्या है? आज भी फुट पर जो लोग थे वो फुट पर ही है। हमने कहा था 10,000 रुपये एडवांस रखिए, तो बोर्ड में वह नहीं 40,000 रखेंगे। अरे आप गरीब से पैसा ले रहे हो, क्या दे रहे हो गरीब को? क्या देखिए, उसके कारण पूरा दुकान खाली है। उस फूट फाट वाले लोग आज भी फुट पर ही हैं, तो बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? उतना जो लागत हुआ, नगर पंचायत का जो पैसा लगा, खर्च हुआ, सरकारी पैसा किस लिए हुआ? आज बताते महिला अगर मार्केट में आती है, ठीक है ना, उसके लिए अगर रखना चाहिए, पेशाब घर बनना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बोले थे कि महिलाओं के लिए बनवाइए चौक चौराहे पे। जेंट्स तो किधर भी चला जाता है, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेता है, लेकिन महिला लोग कहाँ जाएगी? तो ये चीज़ को समझना चाहिए, दिल से समझना चाहिए ना, कि कहीं भी है क्या, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमको बताइए। और भी सुलभ शौचालय है। अब देखिए गोला घाट में उसका क्या स्थिति है, न पानी है न कुछ है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। तो पब्लिक का जिसमें डायरेक्ट लाभ हो, कोई लाभ नहीं हुआ। जेसीबी का प्रस्ताव आया, जेसीबी लेना है, अब बताइए, वो छोटका वो खरीद लिए हैं, वो क्या है, झुनझुना, कामे नहीं होता है, टान नहीं है। इससे पहले वो जो होता है शौचालय का जो टंकी साफ करने वाला होता है सेक्शन, वो खरीदाया, 1 दिन नहीं चला है। वो सब पैसा क्या है? तो आप जब सामान खरीदते हैं तो आप देख कर खरीदेंगे ना कि सक्सेस है या नहीं है। अगर सक्सेस नहीं है तो उस कंपनी को आप वापस कर दीजिए, फिर उसका पेमेंट क्यों होता है? तो आप समझ जाइए कि क्या है। और जेसीबी का कीमत 26 लाख रुपया है। अब मुझे लग रहा है 8 लाख 9 लाख से ज़्यादा का जेसीबी नहीं होगा। और जगह जगह जो आप डब्बा देख रहे हो शौचालय वाला, जो टीना का चदरा का डब्बा है जो फेंका हुआ है, उसका कीमत 64,000 रुपया है। 64,000 का। बताइए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आवास शौचालय के लिए 12,000 रुपया दिए कि घर में बनवाइए। जिसके पास जमीन है, भूमिहीन के लिए वो 64,000 का डब्बा खरीद के लाया। क्या वो 64,000 का डब्बा है? तो ये सब आप लोग को भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी ऑफिस से पूछिए कि ये 64 लाख में क्या है, 64,000 में ये क्या है, इस डब्बा में जो 64,000 का है क्या है? उसमें सिर्फ चदरा का डब्बा है, कुछ है? आप भी देखे ही होंगे। तो यही सब भ्रष्टाचार है। क्या बोले, ये सब हम आएंगे तो ये सब बिल्कुल कम कर देंगे। जितना ऑफिस में जितना कलम चलता है उतना कमीशन लेता है। क्या है ये सब चीज़? ये सब नहीं होना चाहिए। मनीष जी, जैसे एक चीज़ मैं और देखा हूँ, दलसिंह सराय नहीं, मैं दिल्ली से भी हूँ तो वहाँ की भी राजनीति को जानता हूँ। जो
हमारे लोकतंत्र में ऐसी क्या व्यवस्था है जो लोग नेता बनते ही मैं देखता हूं कि उनका भले आय जो है अचानक बढ़ जाती, भले उस पोस्ट की सैलरी जो भी हो, लेकिन उसके पोस्ट के सैलरी से 4 गुना उनका कमाई या फिर उनका ज़मीन या ये सब व्यवस्था, मतलब अभी भी लोग, मुझे लगता है कि सेवा के लिए नहीं, कुछ उनका अलग ही सेवा के साथ मेवा का भी कहीं ना कहीं लगाव होता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप यहीं ले लीजिए ना, नगर पंचायत में ले लीजिए, ठीक है। जितना वार्ड पार्षद है आप उसके घर जाइए 14 का, ठीक है ना। अब बोलिए टोटल फैमिली का आधार कार्ड देने के लिए टोटल, अब उसके बाद उस आधार कार्ड से आप जा करके पता करिए कि किसके 5 साल के रीजन में कौन सा वार्ड पार्षद जमीन लिखवाया है, रजिस्ट्री करवाया, उसमें आपको 3-4 वार्ड पार्षद आ जाएंगे जो 3-4 रजिस्ट्री करवा लिए। तो कैसे करवा लिए, अचानक कैसे करवा लिए आप, बात समझ रहे हैं ना। 3-4 सब नहीं आएंगे, 10 पार्षद बिल्कुल इसमें नहीं आएंगे, ठीक, लेकिन 3-4 जो रहे अपना दबदबा बनाए, वार्ड में लूट खसोट किए, किसी तरह काम करवाए। अब देखिए, अब हम लोग के वार्ड में 5 साल में मात्र 20 लाख का काम हुआ है, वो भी अधूरा है, ठीक है। और एक वार्ड, किसी वार्ड में आप जाके देखिए 5-5 करोड़ का काम हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लोग फिर भी योजना के लिए कभी मारा मारी नहीं किए। हम इसीलिए मारा मारी किए कि जितना ही योजना किसी भी वार्ड में हो, दोषपूर्ण कार्य नहीं हो, काम अच्छा हो, इसके लिए हमेशा रहे। कभी हम जाके देखे एक भी आवेदन नहीं दिए कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये रोड नहीं बना, वो रोड नहीं बना। हाँ, अपना प्रस्ताव दिया, आपको पास करना दीजिए। हमारे वार्ड में जितना भी अगर रोड पास भी हुआ, अभी 4 गो रोड पास हुआ, टेंडर हुआ, कैंसिल हो गया, सब सेटिंग है। पेपर सिंगल कर देता है, सारे ठेकेदार को बुला करके काम ऐसे काम तुम करो, काम तुम करो, काम तुम करो, ऐसे करके बांटा जाता है। वार्ड नंबर 6 का बारी आता है, कहता है इसमें एगो पेपर गिरा दो, या कोई नहीं गिराओ, पेपर खाली चला जाता है। अगर ठेकेदार टेंडर ले भी लेता है तो उसको ये धमकी देता है कि अगर तुम सड़क को ढालेगा तो तुमको पेमेंट नहीं होगा। अभी क्या है, जल नल का जो हम अपने वार्ड में काम करवाए हैं, हम आपको दावा के साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं, पूरे जिला में, समस्तीपुर जिला में किसी भी वार्ड में ऐसा काम नहीं हुआ होगा। पाइप तो जमीन के अंदर है, हम पाइप तो जमीन के अंदर है सर, आप खड्डा करके देख लीजिए, 8 इंच का पाइप, 4 इंच का पाइप डाला, कहीं मेरे में 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच का कहीं पाइप नहीं है। 4 इंच 8 इंच 4 इंच 8 इंच का पाइप देकर अगर आज टंकी से पूरा अगर पानी फोर्स में दिया जाए तो 2 महले पे जा रहा है बिना मोटर का। ये जनता वही बोलेगी। आप चलिए, हम आपको जनता से पूछवा देंगे कि पानी, लेकिन अभी क्या है, चुनावी वर्ष है, तो क्या है कि ठेकेदार को धमकी दिया जा रहा है कि 6 में पानी नहीं चलाओ, पानी चलाओगे तो तुम्हारा पेमेंट नहीं होंगे। आप ये भी देख सकते हैं, काम मेरे वार्ड में कंप्लीट हो गया 1 साल पहले, आज तक उसका पेमेंट नहीं किया ठेकेदार को, इसलिए कि तुमको चुनाव के बाद ही पेमेंट होगा। पदाधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। तो चलिए, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को परेशान कर सकते हैं। आप किसी को परेशान करने के लिए खुद भी परेशान रहिए, करिए। जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी वो होगा। हमें तो जनता पे विश्वास है। अच्छा मनीष जी, एक तो बधाई देते हैं आपको और चाहते हैं एट द एंड आपके वार्ड या दलसिंह सराय के जनता से आपका क्या कहना है, क्या निवेदन करते हैं चुनाव के लिए? हम जनता से यही निवेदन करते हैं कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, हम तो आप लोग के कहने पे अपना उम्मीदवारी दिए। चेहरा हमारा है, साथ आपका है, ठीक। कुर्सी पर हम बैठेंगे, काम आपका होगा, ठीक है ना। और हम चेयरमैन नहीं रहेंगे, हम अध्यक्ष नहीं। हमको जितना मत आएगा सब चेयरमैन रहेगा, अपने आप में चेयरमैन रहेगा। या देखिए, जितना भी अगर हम बनते हैं, जितना अध्यक्ष पद के लिए चाहे किसी को भी वोट आएगा, सारे लोग चेयरमैन है, कोई पक्षपात नहीं। वोट दिया तो भी, नहीं दिया तो भी। यहाँ तो ऐसे से नेता है, जब काम कराने लोग जाता है तो कहता है हमरा वोट दिली रह, एलिया काम करवावेला, जो जरा वोट दिली रह ओकरे से काम करवाइए। ऐसे से लोग हैं। आपको पब्लिक बोलेगा, अगर एक पब्लिक आप लीजिए स्टेटमेंट, बोलेगा सिग्नेचर कराने के लिए, कहेगा दुकान पर आना, दुकान पर जाएगा तो कहेगा घर पे आना। ये कौन बात है? घर पे नहीं फ़ोन करिएगा तो कहेगा बाहर है।
अरे भाई एगो सिग्नेचर करने में माथा दर्द होता है, लोग जीत जाते हैं, उसके बाद घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं। अभी देखिए कि हम हर शहर के हर वार्ड में जा कर काम किए हैं, इसलिए मुझे विश्वास है हर वार्ड का लोग कह रहा है कि हम आपको समर्थन देंगे, हम आपको वोट करेंगे, आप खड़ा होइए। वही लोग खड़ा करवा रहे हैं। चलिए मनीष जी, तो हम भी आशा करते हैं जो आपकी जो कोशिश है, आप जो जन सेवा में लगे हुए, वो जन सहयोग के माध्यम से आप जीत दर्ज करें और हमारे दलसिंहसराय के रूपरेखा बदलने का कार्य करें। तो दर्शकों, मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारा जो मोटो है दलसिंहसराय को स्वच्छ स्वस्थ बनाना है और उम्मीदवारी तो आप ही को चुनना है। तो एक निवेदन है सभी मतदाताओं से, जो हमें भी पता है कि लोग कहते हैं और सुनते भी हैं, दारू और मुर्गा का बहुत बड़ा खेल होता है लोकतंत्र के चुनावी व्यवस्था में, लेकिन ये सोच बदलनी होगी। ये 1 दिन का या 5 दिन का दारू या मुर्गा या किसी भी प्रकार के प्रलोभन आपको मिलेगा तो वो 5 साल आप खुद पछताएंगे। 5 साल किसी का भविष्य बनता है और किसी का भविष्य खराब होता है। तो चुनाव देने से पहले